हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 20 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते महीने नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा था। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की यहाँ पे बात हो रही है। आपका करेक्ट आंसर था यहाँ पे गुजरात, इसका करेक्ट आंसर था। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, 18 अक्टूबर को अरब सागर में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नौसैनिक संस्करण का नौसेना के स्वदेशी स्वरूप से निर्मित स्टील्थ विध्वंसक जो पोत है आईएनएस चेन्नई, इससे सफल परीक्षण किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ब्रह्मोस का। देखिए, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिएगा। जो ब्रह्मोस है इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। यहाँ पर एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है और एक यहाँ पे ध्यान रखना है कि किससे किया गया है। जो यहाँ पर इसका नौसैनिक संस्करण है, ये इसका परीक्षण हाल ही में जो नौसेना का स्वदेशी रूप से निर्मित जो पोत है स्टील्थ विध्वंसक जो मतलब की जहाज है जिसका नाम है आईएनएस चेन्नई, आईएनएस चेन्नई के द्वारा ही जो है इसका परीक्षण किया गया है। इसी से इसको लॉन्च किया गया है अरब सागर के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए थोड़ा और विस्तार से यहाँ पे बात करते हैं। इसकी स्पीड की अगर बात करते हैं तो ध्वनि की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेजी से ये वार कर सकती है। इसकी रफ्तार लगभग 3457 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो रेंज है, जो यहाँ पर इसकी मारक क्षमता है वो है लगभग 400 किलोमीटर तक ये निशाना साध सकती है। यहाँ पर ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, जिसका हाल ही में ये दूसरा परीक्षण किया गया था, जिसको ज़मीन से, जहाज से और फाइटर जेट से दागा जा सकता है। यहाँ पर इसका जो पहला परीक्षण किया गया था वो किया गया था 11 मार्च 2017 को। ठीक है, ब्रह्मोस इसका नाम किस तरीके से रखा गया आपको बता दें। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस की संयुक्त रूप से निर्मित मिसाइल है, इसलिए इसका नाम भी जो है भारत की और रूस की जो नदी है उसके नाम पर रखा गया है। भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उससे ब्रह्मा लिया गया है और जो रूस की मॉस्को नदी है उससे इसका मोस लिया गया है। तो ब्रह्मोस इस तरीके से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा। 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक भारतीय नौसेना और किस के बीच में संयुक्त वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलनेक्स 20 का 8वां संस्करण त्रिंकोमाली श्रीलंका में आयोजित किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ये श्रीलंकाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच में आयोजित हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका नाम क्या है? सिलनेक्स 2020, ये इसका 8वां संस्करण है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पे इसको याद रखने का सिंपल सा फंडा है। SL यहाँ पे SL से हो गया आपका श्रीलंका और IN यहाँ पे हो गया इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे EX हो गया आपका एक्सरसाइज। तो इस तरीके से इसका नाम रखा गया है सिलनेक्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंडिया और श्रीलंका का ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, एयर जो मतलब कि नौसेना एक्सरसाइज। ठीक है, इसका ये 8वां संस्करण था और आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पर आयोजित किया गया था ये, तो ये आपका किया गया था श्रीलंका का जो त्रिकोमाली है वहीं पर इस बार इसका आयोजन किया गया है। ये आपका ध्यान रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर 19 से और 21 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो दोनों जो नौसेनाएं हैं उनके बीच में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका जो पिछला संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? 2019 में सितंबर में इसका पिछला संस्करण भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था सिलनेक्स का। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं इसमें किस किस ने हिस्सा लिया है। तो जो श्रीलंका की नौसेना है उसका प्रतिनिधित्व इसमें जो है जो नौसैनिक जहाज सायुर है और जो यहाँ पे गजाबहु नामक जो जहाज है, इन दोनों ने श्रीलंका का नेतृत्व किया था और भारत का नेतृत्व इसमें कर रहा है जो यहाँ पर स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है, यहाँ पर कारमोटा और क्लिंटन, इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है? तो ये मिशन शक्ति लॉन्च किया है हाल ही में यूपी सरकार ने। यूपी के योगी आदित्यनाथ CM जी है, उन्होंने हाल ही में जो है महिलाओं, जो उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच ये यहाँ पर हाल ही में बलरामपुर में मिशन शक्ति की शुरुआत की है, जिसके अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना के प्रसार तथा महिला स्वावलंबन की आवश्यकता को नवीनतम आयाम प्रदान करने में सहयोग करेगा।
ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने गृह सचिव जो होम सेक्रेटरी है अजय भल्ला, इनके कार्यकाल को कितने समय तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर 22 अगस्त 2021 तक अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अजय भल्ला जो कि वर्तमान में होम सेक्रेटरी हैं, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं अजय भल्ला, ठीक है। तो इन्हीं को हाल ही में जो यहाँ मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है, इनके द्वारा कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसको यहाँ पर 30 नवंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, जिसको बढ़ाकर अब 22 अगस्त 2021 तक कर दिया गया है। यहाँ पर इनकी बात करते हैं तो ये 2019 में 1982 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं, और ये जो है राजीव गौबा को गृह मंत्री, इनको जो है राजीव गौबा जो थे, इनको उठाकर ही जो है इनको गृह सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यानी कि इससे पहले जो है जो गृह सचिव थे वो कौन थे, राजीव गौबा थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO जिनको वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है इसका हाल ही में जो अध्यक्ष चुना गया है नया, वो चुना गया है राज किरण राय जी। किसको, राज किरण राय जी, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो वर्तमान में जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसके CEO और MD हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन्हीं को यहाँ पर जो हाल ही में बैठक हुई थी उसके दौरान इनको यहाँ पर जो मतलब कि बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रबंध निदेशक है वर्तमान में, और इन्हीं को यहाँ पर जो है ये नियुक्ति दी गई है। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते, और एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर इनको तो यहाँ पर चेयरमैन चुना गया है, जिनको अब यहाँ पर राज किरण राय जी को, ठीक है, IBA का। और यहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके जो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, इनको यहाँ पर इस संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। ये दोनों आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किस देश के तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर उमर गुल है पाकिस्तान के। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान की ये यहाँ पर तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने हाल ही में अपने जो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स हैं उसके यहाँ पर संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है 47 टेस्ट खेले हैं, 130 वनडे खेले हैं और 60 T20 मैच इन्होंने खेले हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने अपना जो लास्ट मैच खेला था इंटरनेशनल मैच, वो खेला था 2016 में। उसके बाद में इन्होंने कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, सिर्फ घरेलू मैच ये खेल रहे थे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, जैकिंडा अर्डर्न जो है इनकी हाल ही में लगातार दूसरी बार किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है, ये चुना गया है। जैकिंडा अर्डर्न जो है इनको हाल ही में न्यूजीलैंड का दोबारा से एक बार पुनः या फिर लगातार दूसरी बार इनको जो है न्यूजीलैंड का यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। जैकिंडा न्यूजीलैंड की यहाँ पे बात की है, वर्ल्ड मैप में अगर आप न्यूजीलैंड को देखोगे तो ये आपका न्यूजीलैंड यहाँ पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, ये आपका यहाँ न्यूजीलैंड है, देखिए या नीचे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास में। उसके अलावा इसकी कैपिटल करेंसी आप ध्यान रख लीजिएगा, न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो है वेलिंगटन, और इसकी जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर, इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 15,592 करोड़ रुपए के राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सड़क जो मतलब की हैं परियोजनाएं, उनका ये यहाँ पर उद्घाटन किया है जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके द्वारा टोटल 15,552 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाएं हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 19 अक्टूबर को किस देश में मदर टेरेसा डे मनाया जाता है। तो हाल ही में जो है ये अल्बानिया जो है इसी में ये मदर टेरेसा के डे के रूप में मनाया गया था 19 अक्टूबर को। बाकी मदर टेरेसा के बारे में आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, आसन कंजर्वेशन रिजर्व को किस राज्य की प्रथम रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। यहाँ पर देखिएगा जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है इसको हाल ही में रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। ये किस राज्य में है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड का जो देहरादून है, देहरादून जिला है, वहीं पर जो विकास नगर स्थित है
विकास नगर है वहीं पर स्थित है ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, इसी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की साइट घोषित किया गया है। साथ ही देश में रामसर साइट की संख्या अब कितनी हो गई है, 38 हो गई है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा। इसी के साथ जो हाल ही में इसको जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, और इसी के साथ देश में टोटल जो यहाँ पर जो रामसर साइट्स की जो मतलब की संख्या हो गई है, अब वो कितनी हो गई है, 38। ये चीज़ यहाँ पर नंबर पूछा जाता है काफ़ी बार गेम। ठीक है, तो अब यहाँ पर 38 हो गई इसकी संख्या, जो कि पूरे साउथ एशिया में सबसे अधिक है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की साइट घोषित होने के साथ ही आसन कंजर्वेशन रिजर्व को प्रदेश का पहला रामसर साइट बन गया है। इसी के साथ यहाँ पर जो उत्तराखंड है, इसका पहला जो रामसर साइट है वो कौन सा बन गया है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व बन। इसको जो है, ये जो है यहाँ पर जो उत्तराखंड है उसका पहला रामसर साइट बन गया है। इतना आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत को ट्रांसफैट मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? करेक्ट आंसर होगा 2022 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने फिशिंग कैट को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ठीक है, तो फिशिंग कैट को हाल ही में जो चिल्का विकास प्राधिकरण है, इसने अपना एम्बेसडर चुना है। किसने? चिल्का विकास प्राधिकरण ने फिशिंग कैट को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा। अक्टूबर 2020 में किस नदी के दोनों किनारों को जोड़ने वाली जीरो राजधानी रेलगाड़ी चलाई गई है? हाल ही में एक स्पेशल जो है रेलगाड़ी चलाई गई है जिसको नाम दिया है जीरो राजधानी। ठीक है, और ये किस नदी के दो किनारों को जोड़ेगी? ब्रह्मपुत्र नदी के दो किनारों को जो है कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से अगर बात करते हैं तो ये जो इंडियन रेलवे है उसी के द्वारा शुरू की गई एक स्पेशल राजधानी ट्रेन है, जो बोगीबिल जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर उससे गुजरेगी, और यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी के दो रिवर किनारे हैं उनको कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यहाँ पर देखिए, इसकी अगर बात करते हैं तो ये स्पेशल ट्रेन जो है स्टार्ट की गई है डिब्रूगढ़ और न्यू दिल्ली के बीच में विया बोगीबिल जो बोगीबिल ब्रिज है। ठीक है, इस रिवर पर उसके ज़रिए जो है ये डिब्रूगढ़ और जो यहाँ पर नई दिल्ली है इसके बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इस तरीके की ये इंडियन रेलवे की पहली जो है ये ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। बीते दिनों डीआरडीओ ने पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है ये आपको यहाँ पे बताना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।